दीपक का रुख करूंगी, लोधी कॉलोनी में है दीपक इस समय। दीपक, आपके आसपास की क्या कुछ तस्वीरें और वहां पर लोगों का क्या कुछ रिएक्शन अब इस बुलडोजर एक्शन को लेकर? जी, सीधी तस्वीरें पहले दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मेहरचंद मार्केट है लोधी कॉलोनी का। यहाँ पर बड़ी संख्या में दुकानें हैं, शॉप्स हैं। बाहर की साइड में बहुत सारे ऐसे जो इलीगल इंक्रोचमेंट थे, जो स्टॉल लगाते हैं, सब्जियों की दुकान या फलों की दुकान रखते हैं, वो सभी लोग यहाँ पर सुबह से लगाए हुए थे। लेकिन जब पता चला उन्हें कि यहाँ पर एमसीडी आने वाली है तो कईयों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के स्थानिक विधायक हैं मदन लाल जी, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आरोप भी काफ़ी गंभीर लगा रहे हैं बीजेपी को लेकर। आपसे जानना चाहेंगे, आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, क्या कुछ आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि एमसीडी का कहना है कि हमने पूरी जांच पड़ताल की है, यहाँ पर इंक्रोचमेंट हुआ है, अवैध निर्माण हुआ है, इसके लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, अगर अवैध निर्माण के नाम पर आ रहे हैं, जांच पड़ताल की है, तो कोई ना कोई ऐसा पेपर होगा तो वो लोगों को बता सकते थे। यहाँ आने से पहले लोगों को इन्फॉर्म कर सकते थे कि आपकी इस कॉलोनी में ये एनक्रोचमेंट है, हम इसे हटाने आ रहे हैं। यहाँ तो आप डरा रहे हो बुलडोजर काहे के लिए ला रहे हो? अगर ये एनक्रोचमेंट हटाना है सड़क के पटड़ी पर से तो बुलडोजर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दुकान तोड़नी है तो बुलडोजर की ज़रूरत है, तो आपको तो कानूनन नोटिस देना चाहिए। आप इससे बच नहीं सकते, देश में कानून का राज है। झुग्गी झोपड़ियों के लिए भी आप बुलडोजर नहीं ला सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखी है। माननीय केजरीवाल जी ने कह रखी है, जहां झुग्गी वहीं मकान। हम जहां झुग्गी है वहां मकान देने के लिए कृत संकल्प हैं आज भी, और जब से सत्ता में। एमसीडी का कहना है कि जहां पर अवैध होगा, चाहे निर्माण हो या फिर इंक्रोचमेंट है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। पर यहाँ कौन सा इंक्रोचमेंट है जिसके लिए बुलडोजर की तैयारी चल रही है? भाई साहब, एमसीडी नहीं ला रही है, ये बीजेपी ला रही है। बीजेपी दिल्ली में 15 साल के शासन करने के बाद भी खुद जब यूनिफिकेशन की बात करती है तो वो कहती है कि हम फेल हो गए, हम 15 साल तक लोगों को डिलीवर नहीं कर पाए, इसलिए हम एमसीडी को एक कर रहे हैं। और यही कारण है कि यूनिफिकेशन के नाम पे उन्होंने चुनाव को टाल दिया है। क्या आम आदमी पार्टी इस पक्ष में है कि जहां पर अवैध निर्माण हुआ है या इंक्रोचमेंट हुआ है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? आम आदमी पार्टी इसके पक्ष में है या नहीं? हम ये कहते हैं कि 15 साल से जो लोग अगर कहीं रोजी रोटी चला रहे हैं तो आपको उनको उचित मौका देके, टाउन वेंडिंग कमेटी बनी हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, आप उसका सहारा लो, लोगों की रोजी रोटी का प्रबंध करो और उन लोगों को शिफ्ट करो, और उसके बाद चाहे हटा दो, पर आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपका दिल करे आज सुबह एक की दुकान हटाओ, उस बेचारे की रोजी रोटी नेस्तानुबूद कर दो। यहाँ सुबह से लोग जाते हैं अपने काम धंधे पे, सारे जितने लोग खड़े हैं, ये बेचारे सुबह जाके शाम तक कमा के लाते हैं, तब एक जून का रोटी इनके बंदोबस्त होती है। एक आरोप एमसीडी पर आप लोगों ने भी लगाया था, कई सारी पार्टियों ने लगाया था कि जहांगीरपुरी हो या शाहीन बाग हो, वहीं पर कार्रवाई की जा रही थी, बुलडोजर और एमसीडी वहीं जा रही थी। आखिर अन्य इलाकों में अगर कार्रवाई हो रही है, अवैध है, अगर एमसीडी ने जांच पड़ताल की है, तो आखिर विरोध क्यों? अब तो अब क्या बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर रही है? सर पूछो बीजेपी से कि क्या आप और एरियाज में जाके डैमेज कंट्रोल कर रहे हो? क्या आपने वो काम गलत किए थे, अब आप सही करना चाहते हो? पर ये भी काम सही कहाँ है? इसको कौन सही कहेगा कि आप किसी की रोजी रोटी से उजाड़ रहे हो? कौन कहेगा आप किसी झुग्गी वाले को बुलडोजर का डर दिखा के उसको सारे दिन की रोजी रोटी कमाने से रोक रहे हो? ये सुबह जाते हैं, ये लोग जितने हैं, ये लोग ये सुबह प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा अगर एमसीडी यहाँ पर आती है बुलडोजर के साथ? एमसीडी के अफसर आएंगे तो हमारा सबसे पहले सवाल होगा कि आप कानूनन सही हो। अगर आप कानूनन सही हो तो हमें वो दिखा दो कि आप कानूनन कहाँ सही हो। आप केवल और केवल लोगों को डरा के पैसे ऐंठना चाहते हो, और लोगों को डरा के आप चाहते हो कि लोग आपसे डरें। तो आप देख सकती हैं मदन लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिस तरह से इन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम ये दिखाने की एक बार कोशिश भी करते हैं कि ये यहाँ पर जो ये फुटपाथ है, इंक्रोचमेंट यहाँ पर हुआ था, जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं, या फिर इस दाहिनी साइड में जिस तरह से यहाँ पर ये फल की दुकान है। अब लोगों का ये कहना है कि 15-20 सालों से लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे में अगर इन्हें हटा दिया जाएगा तो ये अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे? एमसीडी का मानना है कि इंक्रोचमेंट आप बिल्कुल बिल्कुल, तो अब लोग जगह जगह विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन एमसीडी की कार्रवाई जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।